जय हिंद। तो आइए आज हम लोग विज्ञान के बहुत ही 20 इंपॉर्टेंट कठिन प्रश्न को जानते हैं जो सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर अब आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन आपसे फिर पूछ दिया जाए कि बताइए लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम लोग जान गए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो किसको? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर किसको? तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जबकि माइक्रोफोन किसको? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आते हैं हम लोग अगली प्रश्न पे। अब हम लोग जानते हैं रेडियो सक्रिय किरणें का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर, फैदोमीटर या गीगर मूलर काउंटर या एनीमोमीटर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। फैदोमीटर से किसके बारे में जानते हैं? तो समुद्र के गहराई के बारे में जानते हैं। हाइग्रोमीटर के बारे में आप कमेंट कीजिएगा, एनीमोमीटर के बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। अब आ गया रेडियो सक्रिय या रेडियो धर्मिता। तो रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है क्यूरी, या इसका एक और होता है क्या? रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है? तो ये होता है बैकुरल। क्या होता है? बैकुरल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न है, जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखता है? जब सूर्य अस्त होता है तो लाल क्यों दिखता है? तो ये लाल दिखने का कारण है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है? तो कोई भी वस्तु पानी में टेढ़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। या तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण। किसी भरी हुई बाल्टी से जल में अगर किसी डंडे को रखते हैं तो वो डंडा टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? तो वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आ गया सूर्य। तो सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य में किस किस गैस की प्रधानता होता है? तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन आएगा कि किसकी प्रधानता ज़्यादा होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होता है 90% लगभग, और हीलियम की मात्रा 10% होता है। क्वेश्चन आएगा कि हीलियम क्या है? तो एक तत्व है जो सबसे हल्की तत्व है, जो किसी से जो किस में गुब्बारे में भरा जाता है। गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? क्योंकि यह गैस अभिक्रिया करके आग नहीं लगता है, लेकिन हाइड्रोजन को भरा जाएगा तो ये आग लग जाता है। इसलिए वायुयान के टायर में भी कौन सा गैस भरते हैं? तो हीलियम। और पैराशूट में भी कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। आते हैं हम लोग अगली प्रश्न पे। प्रश्न है, विडाल टेस्ट किस रोग को पता करने के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट टाइफाइड को पता करने के लिए किया जाता है। अब आता है कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से हमारा आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत। अब आता है एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट। अब आता है कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण। किसके कमी के कारण? आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। इसी को गलकंड रोग कहते हैं, इसी को ग्वाइटर भी बोलते हैं। कैंसर क्यों होता है? तो कोशिका के अत्यधिक वृद्धि के कारण कैंसर होता है। तो हम लोग समझ गए विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को। अब आता है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के जांच के लिए कौन सा जांच होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर क्यों होता है? तो कोशिका के अत्यधिक वृद्धि के कारण कैंसर होता है। घेंघा रोग क्या है? तो घेंघा रोग को गलकंड बोलते हैं या ग्वाइटर रोग भी बोलता है। किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन का संकेत क्या है? आई। प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, मैक्सवेल, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर गोल्डस्टीन। इसका कोड होता है मित्रों द गोपचंद। क्या? गोपचंद। याद रखिएगा। तो टी से क्या होता है? थॉमसन। ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। जीओ से क्या होगा? गोल्डस्टीन। पी से क्या होगा? प्रोटॉन। सी से क्या होगा? CH से चैडविक। एन से क्या होगा? न्यूट्रॉन। हम लोग अब जानते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है या त्यागने की। तो ये इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है, कूलम होता है। लेकिन यही आपसे पूछ देता था कि बताइए प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, इसको प्लस में बोल देते 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अब आता है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। तो गोल्डस्टीन हो गया। न्यूटन ने क्या चीज़ का खोज किया था, तो न्यूटन को भौतिकी का पितामह बोलते हैं। इसने 3 गो गति दिया था। पहला गति को बोलते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या बल का परिभाषा, इसी नियम से पता चलता है। दूसरा नियम से बल का समीकरण, तीसरा नियम में रॉकेट का सिद्धांत चलता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसी पर आता है, E = mc², तीसरा नियम में ही पता चलता है। जे थॉमसन ने क्या चीज़ का खोज किया था, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अगली प्रश्न है कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60। अब आ गया कैंसर, तो कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कैंसर के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। अब आता है रेडियो सक्रिय तत्व है, तो रेडियो सक्रिय तत्व से कितने किरणें निकलती है, तो 3 निकलते हैं। एक का नाम है अल्फा, दूसरा नाम है बीटा, तीसरा का नाम है गामा। अब इस पर कौन कौन चार्ज होता है, तो अल्फा पे प्लस चार्ज होता है, बीटा पे गामा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात ये विदाउट चार्ज वाला होता है, नो एनी चार्ज कौन पे, गामा पे। अब आता है कि रेडियो सक्रिय तत्व की यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है क्यूरी या इसी को बोलते हैं बैकुरल भी। क्या बोलते हैं, बैकुरल, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट आ गया, तो कोबाल्ट का संकेत क्या होता है, CO। परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या 27 होता है। यूरेनियम है, तो यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 92। सोडियम क्या है, तो सोडियम एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 11 और संकेत Na होता है। अगली प्रश्न है आंखों की बीमारी दृष्टि वैषम्य अर्थात अबिंदुकता एस्टिग्मेंटिज्म को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। अर्थात साधारण सी बात है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो देखिए अबिंदुकता के दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए। अवतल लेंस किसके लिए चाहिए, तो अवतल लेंस चाहिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अब आ गया निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में कहाँ के वस्तु दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट का ही वस्तु दिखाई देता है। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है मायोपिया। याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है कि मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। अब इसी में जाता है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में किस दोष को दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस में दूरदृष्टि जिसमें दोष होगा ना, जिसमें दूरदृष्टि दोष होगा उस व्यक्ति को उत्तल लेंस वाला अगर चश्मा पहना दिया जाता है तो उसको यह ठीक हो जाता है। दूरदृष्टि में कहाँ की दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष में ना दूर की वस्तु आप आसानी से देख लीजिएगा, जबकि नज़दीक का वस्तु आसानी से नहीं देखिएगा। अर्थात इसको याद करने का तरीका है कि जो भी दोष रहेगा ना वहीं के वस्तु दिखाई देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट का ही वस्तु दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष है तो इसमें दूर का ही वस्तु दिखाई देगा। इसके लिए चश्मा क्या चाहिए, तो देखिए निकट में कई अक्षर है, तो 3 अक्षर है, तो इसमें कितने अक्षर वाला लेंस चाहिए, तो 4 अक्षर, एक बढ़ा दीजिए। दूर में कितने अंक है, तो दूर में 2 अंक है, इसको कितने वाला चाहिए, तो 3 वाला चाहिए। 3 वाला कौन है, तो उत्तल लेंस। और सिलिंड्रिकल लेंस किसके लिए चाहिए, तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए। तो इसका आंसर हम लोग जान गए क्या, कि आंखों की बीमारी को अबिंदुकता को दूर करने के लिए क्या चाहिए, तो चाहिए सिलिंड्रिकल लेंस। उत्तल लेंस में किसका होता है, तो उत्तल लेंस में दूरदृष्टि दोष वाले को चाहिए और निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस की चश्मा चाहिए। प्रश्न है जर्मन सिल्वर में सिल्वर के कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जर्मन सिल्वर इसलिए लिख दिया गया है और सिल्वर के कितने प्रतिशत इसलिए और जान के दे दिया गया है कि जर्मन सिल्वर में ना सिल्वर 1% भी नहीं होता है। कितना नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में 1% भी सिल्वर नहीं होता, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 0%। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर में होता है आपका क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। इसके बारे में जानते हैं। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होता है, जिंक के परमाणु संख्या 30 होता है और निकेल के परमाणु संख्या कितना होता है, तो निकेल के परमाणु संख्या क्या होगा। जर्मन सिल्वर में क्या क्या नहीं होता है, तो जी सिल्वर 1% भी नहीं होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा और निकेल होगा। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है 29, जेडन का, जिंक का 30 और निकेल का 28। कॉपर कितना परसेंट होगा, तो 60%, जिंक कितना होगा 20% और निकेल कितना होगा 20%। प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, मोल, कैंडेला, केल्विन, एम्पियर। तो विद्युत धारा में इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, विद्युत धारा का संकेत होता है आई। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, आई। इसमें है ऑप्शन में मोल। मोल किसका एसआई मात्रक है, तो मोल है पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है, तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का, किसका है, ज्योति तीव्रता का। अब आ गया पदार्थ। तो पदार्थ कितने प्रकार है, तो पदार्थ है 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। याद रखिएगा ठोस, द्रव और गैस। एक होता है प्लाज्मा में होता है, एक होता है बोस आइंस्टीन BEC होता है। केल्विन किसका एसआई मात्रक है, तो केल्विन है ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। अगली प्रश्न है न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सीधे प्रथम नियम को। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं
और इसी से क्या मिलता है, तो बल के परिभाषा भी मिलता है। द्वितीय नियम से क्या मिलता है, तो बल का व्यंजक अर्थात क्या होता है, सूत्र मिलता है। और तृतीय नियम से क्या होता है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया अर्थात संवेग संरक्षण के सिद्धांत अर्थात रॉकेट का उड़ना इसी में होता है। और E बराबर mc² इसी में दिया गया था, किसके द्वारा, E बराबर mc², सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। अगली है कि रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, हेनरी बैकलर, न्यूटन या क्यूरी या आइंस्टीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस आंसर का, इसका कमेंट कीजिएगा आंसर में। बैकरल किसका सही मात्रक है, तो रेडियो सक्रियता का न्यूटन क्या है, तो न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसने गति के 3 नियम दिया था। प्रथम नियम से बल का परिभाषा, दूसरे नियम से बल का व्यंजक अर्थात समीकरण, तीसरे नियम से क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया अर्थात रॉकेट उड़ना। और E बराबर mc² इसी में दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया था। रेडियो सक्रियता का सही मात्रक क्या होता है, क्यूरी या बैकुरल, दोनों होता है, क्यूरी या बैकुरल। अगली प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो न्यूटन को या मैक्सवेल को या एंटोनियन लेबोजियर को या आइंस्टीन को। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी लेबोजियर का। अब अगर रसायन का उत्पत्ति किस देश में हुआ, रसायन विज्ञान का, तो मिस्र में हुआ था। किस देश में, मिस्र में। मिस्र को दूसरा नाम क्या है, तो मिस्र का दूसरा नाम इजिप्ट है। क्या है, इजिप्ट। इजिप्ट। नील नदी का देन किसको बोलते हैं, मिस्र को। मिस्र को क्या बोलते हैं, तो नील नदी का देन बोलते हैं। अब बता है कि मिस्र को क्या बोलते हैं, तो पिरामिडों का देश। पिरामिडों का देश किसको बोलते हैं, तो मिस्र को बोलते हैं। मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। कहाँ है, काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहाँ पर मम्मी एक प्रकार का है जो अपने वंशज को एक कृत्रिम रसायन लगाकर बहुत दिनों तक रखता है, उसको मम्मी कहा जाता है, वो मिस्र में ही मिलता है। तो हम लोग समझ गए रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो एंटोनी लेबोजियर। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, मिस्र से हुआ। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा। मिस्र को क्या बोलते हैं, नील नदी को देन। मिस्र का दूसरा नाम क्या है, इजिप्ट। पिरामिडों का देश किसको बोलते हैं, मिस्र को ही बोलते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है, काहिरा। न्यूटन के बारे में बता ही है, न्यूटन भौतिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। न्यूटन ने 3 गो नियम था, फर्स्ट नियम से बल का परिभाषा, दूसरे नियम से बल का समीकरण, तीसरे नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आइंस्टीन ने E बराबर mc² संवेग संरक्षण के सिद्धांत दिया था। अगली प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है पर्णहरित, इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब आ गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट आता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। पेड़ पौधे का पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का पत्ती का रंग हरा होता है। रंध्र किसको कहते हैं, तो पेड़ पौधे के पत्तियां में एक छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको रंध्र कहते हैं। रंध्र के द्वारा ही पेड़ पौधा गैसों के आदान प्रदान करते हैं। अब आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सूखा बर्फ भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सूखा बर्फ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी बोला जाता है, अर्थात अंग्रेजी में बोलेंगे क्या इसको, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। पानी का सूत्र H2O होता है। अब पानी आ गया, और पानी होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O होता है, जिसको क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं, D2O अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, तो ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, लेकिन संकेत क्या होता है, तो संकेत होता है O। परमाणु संख्या कितना होता है, 8। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। ऑक्सीजन है क्या, तो ऑक्सीजन एक अधातु है। अगली प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह अर्थात जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। इसका एक्यूरेसी होना चाहिए 35,700 समथिंग है, ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा, 36,000 ऑप्शन के अनुसार होगा। उपग्रह किसको कहते हैं, तो जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है या ग्रह को जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। ग्रह कै गो है, तो ग्रह है 8 प्रकार के। ग्रह कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जिसमें सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। और कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। कौन, बुध और शुक्र, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल बोलते हैं। इसके पास कितने उपग्रह है, तो 2 उपग्रह है। कौन कौन है, डिमोस एवं फोबोस। मंगल ग्रह के रंग लाल क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह के रंग लाल है। हरा ग्रह किसको बोलते हैं, तो हरा ग्रह अरुण ग्रह को बोलते हैं। किसको, अरुण ग्रह को हरा ग्रह बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। अगली प्रश्न है, गैस से भरे गुब्बारे को नाखून के तुलना में सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है, तो सुई से फोड़ना आसान इसलिए होता है क्योंकि सुई का अधिक दाब डालती है। देखिए सुई बहुत पतला होता है, नाखून थोड़ा मोटा होता है, इसलिए सबसे अधिक दाब कौन पर लगेगा, तो सुई पर लगेगा। इसलिए सुई से गुब्बारे को फोड़ना आसान होता है, जबकि नाखून से फोड़ना आसान नहीं होता है। अब आ गया गुब्बारे। तो गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, तो गुब्बारे में देखिए हाइड्रोजन गैस भी भरा जा सकता था, यह भी हल्का है, लेकिन इसको नहीं भरने का कारण है क्योंकि यह अभिक्रिया करके जलने लगता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस को नहीं गुब्बारे में भरते हैं और न ही वायुयान के टायर में भरते हैं। तो यह क्वेश्चन आता है कि तो इस समय भरा क्या जाता है, तो इस समय भरा जाता है हीलियम। क्या भरा जाता है, हीलियम। हीलियम एक क्या है, अक्रिय गैस है, इसी को नोबेल गैस या इनर्ट गैस भी बोला जाता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान 4 होगा, और हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। तो इसको कहाँ कहाँ भरा जाता है, तो वायुयान के टायर में, गुब्बारे में भरा जाता है,
पैराशूट में भी इसी को भरा जाता है, किसको, हीलियम को भरा जाता है। तो हम लोग चलते हैं अब अगली प्रश्न पे। अगली प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या पर क्या असर पड़ता है। तो अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो रुधिर की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आ गया क्या, लाल रुधिर। लाल रुधिर के मतलब क्या हुआ, आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, तो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या सेल, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। इसका जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है। एक होता है क्या, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका बोला जाता है या कार्पोसेल्स बोला जाता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला रक्त बोलते हैं। एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। उसका काम क्या है, तो खून का गाढ़ा बना के रखना। खून का गाढ़ा बढ़ाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। आरबीसी का रंग कैसा होता है, तो आरबीसी का रंग लाल होता है। लाल होने का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल। ऑक्सीजन वाहक कौन रक्त को बोला जाता है, तो ऑक्सीजन का वाहक बोलते हैं आरबीसी को ही। हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे। अगली प्रश्न है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। क्योंकि वायु से हल्की होती है, हीलियम आग नहीं पकड़ता है, या उपयुक्त दोनों। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्या है कि हीलियम जो होता है हवा से हल्का भी होता है और इसमें आग भी नहीं लगता है। इसलिए इसको अभी तुरंत हम पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि गुब्बारे में या वायुयान के टायर में या पैराशूट में हीलियम को इसलिए भरा जाता है क्योंकि यह वायु से हल्का होता है। ऐसे हाइड्रोजन भी हल्का होता है, लेकिन वायुयान ये जो है हीलियम, यह अभिक्रिया करके आग नहीं लगाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया से क्या होता है, जलने लगता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस को नहीं भरा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगली प्रश्न है, सौर ऊर्जा को किस अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। सौर ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अगली प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ध्वनि का चाल कहाँ नहीं होता है। तो ध्वनि का चाल निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का चाल निर्वात में नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि निर्वात में किसकी चाल सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात किसको बोलते हैं, तो जहाँ पर हवा नहीं रहता है, अर्थात जहाँ पर वायुमंडल नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बताइए चंद्रमा पर अगर हम एक बड़ा विस्फोट करेंगे तो उसका सुनाई कहाँ तक जाएगा। तो उसका सुनाई कहूँ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ आवाज़ ही नहीं होगा। आवाज़ नहीं होने के कारण क्या है कि वहाँ पर वायु नहीं है, अर्थात निर्वात जैसा काम कर रहा है और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। ध्वनि को क्या चीज़ में मापते हैं, तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। क्या चीज़ में, डेसिबल में मापते हैं। कितना डेसिबल तक मनुष्य के सुनने के लिए ठीक रहता है, तो 45 डेसिबल तक ठीक है। 60 डेसिबल तक शोर मचाता है। 85 डेसिबल गए तो उससे कान का चदरा फट सकता है। अगर 145 डेसिबल चले गए तो आप पागल हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग कर लेते हैं इसका रिवीजन फिर से। जितना भी प्रश्न किए हैं उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। और यह सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करते रहिए अपने मित्रों के पास। आते हैं हम लोग रिवीजन पे। क्वेश्चन था पहला कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में। रेडियो सक्रिय किरणें का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो गीगर GM मूलर काउंटर के द्वारा। जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, बिंडाल टेस्ट किस रोग को पता करने के लिए किया जाता है। टाइफाइड के कारण कौन प्रभावित होता है, आंत होता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए रहता है। तो एड्स के लिए। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। अगली प्रश्न है, आंखों की बीमारी दृष्टि वैषम अर्थात अबिंदुकता को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत होता है, 0% होता है। अगली प्रश्न, विद्युत धारा का ऐसा ही पाती में मात्रक क्या है। तो एम्पियर है। प्रश्न है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को इसी को बोलते हैं गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, हेनरी बैकुरल ने किया था। इसके लिए इसका SI यूनिट क्या होता है, बैकुरल होता है। अब प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। एंटोनी वान लेवोजियर का रसायन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो मिस्र से हुआ। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा। नील नदी का दिन किसको बोलते हैं, मिस्र को बोलते हैं। इसको इजिप्ट भी बोलते हैं, पिरामिडों का देश भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है। तो पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। इसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक है। तो 36,000 किलोमीटर। गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है क्योंकि सुई अधिक दाब डालती है। प्रश्न है कि बादल किसके कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो निम्न घनत्व के कारण। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका की संख्या में क्या असर होता है। तो बढ़ जाता है। अगली प्रश्न है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। क्योंकि वायु से हल्की होती है और हीलियम आग नहीं पकड़ता है। अगली प्रश्न है, सौर ऊर्जा को किस अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। तो नाभिकीय संलयन द्वारा बनते हैं। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है। तो ठोस में होता है। ध्वनि की चाल किसमें सबसे कम होता है। तो निर्वात में होता है। किसमें, निर्वात में। लेकिन यही पूछ दिया जाता है कि बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।